यह तुम्हारी शकल फूकी जा रही है। मंत्री जी बिजली देख ले बहुत दिन हो गल ना, आइबे ना करी, आइए फिर चल जाइए तुरंत। AK शर्मा साहब, अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप ईमानदार हैं? मुँह फुकौना की वजह से तो मुँह फुकौना का मुँह फूक दिल जाए, फूक जाए ना। परसों ही लगा और कल जल गया। यह है ट्रांसफार्मर जिसे आप देख रहे हैं, और यह सूखते हुए धान के, यह इनके बुझे हुए चेहरे देखिए। क्या नाम है आपका? चंद्रिका गुप्ता। चंद्रिका गुप्ता। आप आइए साहब, बताइए। मुहर्रम अली। मुहर्रम अली। आप? अशोक सिंह। आप? अहमद पाए। हाँ, आप? हमीद अंसारी। हमीद अंसारी। प्यारेलाल विश्वकर्मा। प्यारेलाल विश्वकर्मा। नसीम अंसारी। नसीम अंसारी। उधर सर? ननकू यादव। ननकू यादव। देख लो यारो, यह ट्रांसफार्मर कब कब जलता है बताइए? 2024 में जुलाई से लेकर सितंबर तक 6 बार जलता है। उसके बाद भी बिल आता है तो डूब करके मर जाना चाहिए। हाथों में लालटेन और धान का मुआर। लालटेन अब जलेगी नहीं क्योंकि बिजली गांव गांव में हो गई है। गरीब के घरों तक भी बिजली पहुंच गई है, मीटर भी लग गया है। ढिबरी अब जलेगी नहीं क्योंकि मिट्टी का तेल भी अब नहीं मिलने वाला है। अब लाइट हो गई घर घर तो ढिबरी जलेगी कैसे? लेकिन यह ढिबरी जल रही है। यह लालटेन अब जलने वाली नहीं है। यह गांव ऐसा है जहां अंधकार है। ऐसी परिस्थिति है जो मुख्यमंत्री की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। और ऊर्जा मंत्री जो लगातार दावे कर रहे हैं और कह रहे थे कि हमारे ही विधायक हमको गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ऊर्जा मंत्री की भी आज आंख खुलने वाली है। दोस्तों, यह है ट्रांसफार्मर जिसे आप देख रहे हैं, और यह सूखते हुए धान के खेत में मुआर हो गया है। लोग करें क्या? एक बार अगर जलता है तो लगवाने में 1200-1300 रुपया लगता है। यह इनके बुझे हुए चेहरे देखिए। यहाँ महिलाएं भी हैं, यहाँ पुरुष भी हैं, यहाँ बच्चे भी हैं। इनको बिजली देखे हुए बहुत दिन हो गया। ट्रांसफार्मर लगेगा, जल जाएगा। आज विद्युत मंत्री AK शर्मा के सद्बुद्धि की कामना करेंगे, यहाँ के गाजीपुर के युवा जिलाधिकारी के सद्बुद्धि की कामना करेंगे, यहाँ के विधायक और सांसद के सद्बुद्धि की कामना करेंगे, यहाँ के MLC, और बगल में ही है AK शर्मा साहब। यह गाजीपुर है दोस्तों। कौन सा गांव है? बरापार नसरतपुर। और विद्युत उप केंद्र कौन सा है? भीमापार। तहसील कौन सी है? सैदपुर। और अंधकार में है लोग हैं, सारी जात बिरादरी के लोग हैं यहाँ। कोई भेदभाव नहीं है, पहले से भी नहीं रहा है, और ऐसे मामले में तो भेदभाव रहेगा ही नहीं। हाँ, ये बताइए कब कब जलता है, कितने दिन पर जलता है? बिजली देख ले बहुत दिन हो गल ना, आइबे ना करी, आइए फिर चल जाइए तुरंत। फिर पैसा वसूलल जाई कि ट्रांसफार्मर लगवावे के है। फिर आई फिर जर जाई। 10 मिनट के 1 घंटा जरी, फिर ओकर बाद जर जाता। अच्छा, अगर गाली उली देवे के होई तो मुंह फोकोनवा दोगलवा का गरियावल जाला उन्हन के जौन पैसा कहबे करी सब, कहबे करी। तो ई मुंह फुकौना, ई दोगलवा, ई डेढ़ियौना, और का कहल जाला? दोगलवा फुकौना यन कई का। हाँ, डेढ़ियौना। एकरे आग लग जाए। नरघोटवा। तो अब हाँ, यह स्थिति है। रात को अंधकार में रहते हैं लोग। बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा, घरेलू वाला। बाबा ने माफ कर दिया है पंप सेट का, लेकिन घरेलू बिल तो देना ही पड़ेगा। खेल अभी असली होने जा रहा है। जो AK शर्मा जो IAS अफसर रहे हैं गुजरात से, मोदी जी ने उन्हें लॉन्च किया है और प्रदेश में भेजा है कि बिजली की स्थिति यह ठीक करेंगे। AK शर्मा साहब, एक वीडियो हमने डाला था और यह कहा था या तो AK शर्मा विद्युत मंत्री चोर है, कमीशन खोर है, या फिर उनकी लगाम में दम नहीं है। कई लोगों ने, बहुत से लोगों ने अच्छा कहा था कि ठीक आप कह रहे हैं। हमने यह भी कहा था या तो नीचे से ऊपर पैसा जा रहा हो वसूल करके, या फिर कलेजे में दम नहीं है ठीक करने का, सुधार करने का जज्बा कलेजे में नहीं है। तो ये दोगलवा
हाँ। ई मुंह फुकौना, हाँ। ई डढ़ियौना, ई मरकिनौना, कही सब। कुल हम ही बताई तो तुम लोग का बताए तो ये मरकिनौनन के वजह से हाँ, जर जर। ये दोगलवा तो ठीक ना है, नहीं, जर ये मुंह फुकौना के वजह से फूक जर जाता तो मुंह फुकौना के मुंह फूक दिया जाए, फूक जाओ था। फूक जाए ना। हाँ फूक जाओ। दोस्तों यह ट्रांसफार्मर है, हम बात करते हैं कब कब जला है, कई दिन चलता है, इस ट्रांसफार्मर को देख रहे हैं और हम फिर आते हैं, आप लोग यहीं बने रहिए और जिनका खेत है उनको बुलाता हूँ। यह ट्रांसफार्मर का तेल जलता है तो यहाँ आग लगती है, यह देखिए तेल जला है और ले करके लोग ले आते हैं, ट्रांसफार्मर उतार करके पहुँचाते हैं, ले आते हैं। इसकी स्थिति देख लीजिए, चूँकि मैंने दूरी बनाया है कि यह लोग इधर ना आए, अगल बगल देख लीजिए जिस किसान का खेत है क्या स्थिति है। परसों ही लगा और कल जल गया। काफ़ी इन लोगों ने हमारे तक अनुरोध किया तो हम यहाँ तक आए हैं। दोस्तों बरहपार गांव, विद्युत उप केंद्र भीमापार, तहसील सैदपुर, ब्लॉक सादात और फिर सादात है कि सैदपुर है? सादात है बिल्कुल। और फिर जनपद गाजीपुर, मऊ जनपद के के शर्मा साहब हैं। यह ट्रांसफार्मर कब कब जलता है बताइए सर 2024 में। 2024 में जुलाई से लेकर सितंबर तक 6 बार जला। अच्छा, जुलाई से उसकी डेट तो हम सितंबर लोग भूल गए हैं, ठीक बात लेकिन है। अब की बार लेकिन कंप्लेंट किए हैं हर बार की कंप्लेन है, आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं पावर हाउस से। ठीक बात। अब की बार सर 6 जुलाई को पहली बार जला, जब धान की रुपाई हम लोगों ने शुरू की। हाँ ट्रांसफार्मर आया, 11 जुलाई को फिर जल गया। फिर हम लोगों ने कंप्लेन की, ट्रांसफार्मर आया, लगा, वो लगभग 10 दिनों तक 12 दिनों तक चला। 1 अगस्त को फिर ट्रांसफार्मर जल गया। फिर कंप्लेन की हम लोगों ने, 7 अगस्त को लगा, फिर आया, वो 1 घंटे चला होगा, फिर जल गया। फिर कंप्लेन की, 11 तारीख को आया, 2-3 घंटे चला होगा, वो 11 अगस्त को जल गया। हर बार सर हम लोग पैसा खर्च करते हैं, लाइनमैन जो आते हैं उनको खर्च दिया जाता है, जो ट्रांसफार्मर वाली गाड़ी आती है उसको खर्च दिया जाता है। इस पूरे 1 महीने के दौरान उससे भी बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये है कि इस 1 महीने में जबकि बिजली न के बराबर रही है, मीटर रीडर लोग आए गांव में और आकर के रीडिंग अनाप शनाप निकाल के चले गए। कहे कि ऐसा ये के शर्मा साहब, अब मैं कैसे कह सकता हूं कि आप ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। गाजीपुर के डीएम से लेकर के इन लोगों को भी कह रहा हूं, कैसे कह दिया जाए लाइट जली नहीं, पंप सेट चला नहीं, 100 यूनिट से ज्यादा यूनिट निकाल के और यूनिट निकाल करके चले गए। धान की फसल सर पूरी फूको इसको, चौपट हो गई है। फूको इसको, एक के शर्मा से लेकर के और इनकी गंदी प्रवृत्ति को फूको। हमारा क्या बिगाड़ेंगे? इन लोगों ने 100 बार फोन किया होगा तो मैं आया हूं। अरे सर, एक शर्मा साहब, परेशान है। यह जवान, यह युवा पढ़ा लिखा जवान जो अक्षर सा बता रहा है कि कब कब हुआ। कार्यालय में हमने ले आइए धान का आटी ले आइए। धान के आटी दे। यह तुम्हारी शकल फूकी जा रही है। मंत्री जी, पकड़ाइए उसमें, पकड़ाइए। प्रधान जी, नहीं उसी अगिया पे रखिए ना, ज्यादा आँच हो जाएगी। वही ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर लिए रहिए अभी बस लिए रहिए। यह किसान त्रस्त होकर के एकदम परेशान। अपने धान का मुआर जला रहा है। इसके बाद भी मुर्दा लोगों को अगर शर्म नहीं है, मुख्यमंत्री जी आपकी ईमानदारी पर हमको कोई शक नहीं है, लेकिन यह बेईमानी है। या तो पैसा नीचे से ऊपर जा रहा है, पूरा विभाग या आपके डंडे में और आपके कलेजे में, आपके छाती में दम नहीं है जो सुधार कर सके। यह देख लीजिए। प्रधान जी, हर बार पैसा वसूला जाता होगा जब जलता होगा तो? बिना पैसे के तो लगेगा नहीं। आ जाइए आगे, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बिना पैसे के लगेगा नहीं। नहीं बिना पैसा कैसे लगेगा, लगता ही तो दोस्तों यह रहा। आप बताइए किसानों की क्या दुर्दशा। इस आप बार- अपना नाम बताइए। रमन यादव। रमन यादव जी। और आप अपना नाम बताइए। लल्लन सिंह। आप आइए सर, क्या नाम है आपका? चंद्रिका गुप्ता। चंद्रिका गुप्ता। और आप आइए साहब, बताइए। मुहर्रम अली। मुहर्रम अली। आप? अशोक सिंह। आप? अहमद पाए। हाँ, आप? हमीद अंसारी। हमीद अंसारी। प्यारेलाल विश्वकर्मा। प्यारेलाल विश्वकर्मा। नसीम अंसारी। नसीम अंसारी। उधर सर? नंकू यादव। ननकू यादव। देख लो यारो, यह है भ्रष्टाचार का खेल, कैसे किया जाए। हम मुर्दाबाद तो आज नहीं करेंगे, लेकिन सद्बुद्धि की कामना करेंगे। सर यहाँ पावर हाउस से लेकर के एक्सीएम साहब के ऑफिस तक कम से कम हम लोग 50 बार गए होंगे।
लिखित प्रार्थना पत्र तो कितनी बार दिए, रिसीविंग कोई देता नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार प्रार्थना पत्र की रिसीविंग हमको एक्सीएम साहब दिए थे, सिर्फ एक की दिया, तो हमने कई प्रार्थना पत्र है। बाबू रिसीव कर लिया होगा कहने जी पर। जी रिसीव कर लिया उन्होंने, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई उसकी कार्रवाई आगे ना बढ़ाई। अब तक 6 जुलाई से लेकर के आज 16 अगस्त तक 6 बार ट्रांसफार्मर जल चुका है। 3 से 4 दिन लगते हैं एक ट्रांसफार्मर को जलने के बाद आने में, और जो आता है वो 1 घंटे चलता है, कोई 2 घंटे चलता है, कोई 10 घंटे चल गया अधिकतम, उसके बाद वो जल जाता है। जेई साहब एकदम उदासीन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसडीओ साहब कहते हैं कि जेई साहब का काम है, जेई साहब कहेंगे एसडीओ साहब का काम है, कोई कहेगा एक्सीएम के साहब के यहाँ जाइए, कोई कहेगा सांसद जी से कहिए। किसी का भय नहीं है विभाग को। और मीटर रीडर आएंगे तो बोलेंगे कि इतनी नहीं, इतनी रीडिंग है, मनमाना रीडिंग निकाल के जाएंगे, फिर पूरा AK शर्मा साहब, आप कहते हैं ना शर्म से मर जाना चाहिए। इसी मामले पर जांच करवा दीजिए। जांच करवा करके आपको मैं चुनौती देता हूं, आपके गुण सेल्स की कामना भी करता हूं। इसी मामले पर गाजीपुर के युवा डीएम से भी कहूंगा ट्रांसफार्मर कितनी बार जला है, इन लोगों के जांच करवा पास सकते हैं। रिकॉर्ड है, जांच करवा के हम लोग हर उसके बार बाद भी बिल आता है तो डूब करके मर जाना चाहिए। किसान किसके घर खाना खाने जाएंगे? पूरा धान का फसल सर हम लोगों का चौपट हो गया, कोई आके मौका मुआयना कर सकता है। खेत में इतने आइए मोटे सर, मोटे दरार आइए। फटे हुए हैं। आपका क्या नाम है सर? अशोक कनौजिया। अशोक कनौजिया। देख लीजिए, सारी जाति वर्ग के लोग हैं और सभी उपभोक्ता है। अगर एक बात आएगा 25 kVA का ट्रांसफार्मर है, अगर कहेंगे कि अधिक लोड है तो लोड की जांच कौन करेगा? आप क्षमता वृद्धि करिए ना, लेकिन खेल चल रहा है। दोस्तों आज के दिन इतना ही। देखिए वरिष्ठ नागरिक हैं, आपका क्या नाम है सर? राम आश्रय पांडे। राम आश्रय पांडे। अफसोस, खेल जारी है, लेकिन चुप नहीं बैठा जा सकता। पूरे मामले को मैं आदित्यनाथ योगी जी से लेकर के और ऊर्जा मंत्री तक संदर्भित करता हूं। आशा करता हूं इस पर जांच कराएंगे, आशा करता हूं इसका निदान होगा, और आशा यह भी करता हूं कि उन्हें शर्म आएगी। गांव सर पूरे अंधेरे में है और सांप भी, बिच्छी भी सब निकलेंगे ही, निकलेंगे ही। सब लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। कल तो चाचा तो आज हम लोग हैं 16 अगस्त को, पक्का है? जी। कोई शक? नहीं। कै तारीख को है हम लोग? 16 अगस्त को। और यह ट्रांसफार्मर लगातार जल रहा है, जलता ही रहेगा। क्षमता वृद्धि कब होगी और कब जांच होगी, लाइट नहीं रहेगी, उसके बाद भी मीटर रीडिंग होगी, यहाँ चढ़ करके ख़त्म हो गई। 5-5 किलो बांटिए, 5-5 किलो लोग लेकर के खुश रहेंगे। आप जानते ही हैं कि इसी पर वोट मिलेगा। खैरात का बांटिए, अरे बांट तो हमारा ही रहे हैं, लेकिन यह मामला चुप रहने लायक नहीं है। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज इनके बुलावे पर कई बार इन लोगों ने बहुत लंबे समय से 2-3 महीने से, हमारी आवाज विभाग नहीं सुन रहा था सर, इसीलिए हमने आपको बुलाया ना। मैं अब देखिए सुनाने का प्रयास हम लोग करेंगे, देखते विभाग के हैं। लोग बहरे कानों को कान में सुनाना, तेल डाल के बैठे हैं, कोई आ नहीं रहा है। बहरे कानों को सुनाना। और सर जिस जगह ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ ले आने में बहुत समस्या हो रही है। करीब 20 हटाने लोग के लिए रहे कहा तभी, गया तो वो हटाते मतलब जगह नहीं है यहाँ। हम 2 बार हमारा गेहूं जला, धान जला। अब उस दिन जेई साहब आए, बोले कि लाइनमैन बोला कि खंभा गिरने वाला है, लोड बढ़ेगा, गिर जाएगा, जल जाएगा, यही सब बोल रहे थे। और हमको भी बहुत समस्या हो रही है। हमारी फसल सर बहुत नुकसान हो गई है, बहुत सब नुकसान हो रही है, और बहुत समस्या, रोज जल रहा है तो कैसे लाया जाए। चलिए मैं करता हूँ। आपका नाम? आशीष पांडे। आशीष पांडे। धन्यवाद दोस्तों, संदर्भित करता हूँ। लड़ा जाएगा और इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। यद्यपि हमको चुनाव नहीं लड़ना है ना, इससे कोई वोट देगा, यही लोग नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। हम तो संघर्ष 20 साल 25 साल किए, तमाम लोग जेल गए, क्या क्या किया गया। बहरहाल यह धर्म है, इसलिए कर रहा हूँ। प्रणाम।